हेलो दोस्तों। मैं स्वागत करती हूँ आपका यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ प्रीति कुमारी और कल मैंने राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस किया था पार्ट 1। आज मैं पार्ट 2 डिस्कस करूँगी। राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में मैंने पढ़ाया था कि ये अनुच्छेद 51 में है। ठीक है, इसमें भारत का वो नागरिक होना चाहिए और भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य बनने योग्य हो और चुनाव के समय वो किसी भी लाभ के पद पर ना हो। एक कल मैंने ये भी डिस्कस किया था कि चुनाव के समय उम्मीदवार को एक निर्वाचक मंडल मतलब कि एक इस पद को निर्धारित करने के लिए निर्वाचक मंडल एक दायरा निश्चय करता है कि इसमें 50 सदस्य प्रस्तावक के और 50 अनुमोदक के होते हैं। जब मैं उपराष्ट्रपति आपको पढ़ाऊंगी तो उसमें 20 सदस्य प्रस्तावक और 20 सदस्य अनुमोदक के होने चाहिए थे, लेकिन राष्ट्रपति में 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक के होते हैं। अब मैं डिस्कस करती हूँ कि राष्ट्रपति के चुनाव के समय 15,000 जमानत राशि 15,000 की जमानत राशि आरबीआई के पास या किसी सरकारी खजाना में, ठीक है, सरकारी खजाना में जमा कराना होता है। मतलब कि 15 इस पूछता है क्वेश्चन कि कितना हजार जमानत राशि जमा करानी पड़ती है आरबीआई के पास जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो 15,000 जमानत राशि जो होती है जमा करानी पड़ती है आरबीआई के पास या सरकारी खजाना में। ठीक है, चुनाव के बाद क्या होता है कि अगर उम्मीदवार जीत जाता है, ठीक है, चुनाव का अगर उम्मीदवार जीत गया तो उसको जमानत राशि मिल जाता है। लेकिन अगर ये उम्मीदवार नहीं जीता तो इसके तो अब एक दायरा निश्चित किया गया है कि कुल वैध मत का 1/6 अगर मत उसको प्राप्त हो जाता है तब वो अगर प्राप्त हो जाता है तो उसके जमानत राशि को दे दी जाती है। लेकिन अगर वो असफल रहता है, नहीं उतना उसको वोट मिल पाता है तो उसकी जमानत राशि को जब्त कर ली जाती है। यही एक चुनाव में एक दायरा है। ठीक है, अब एक शपथ, उसके बाद राष्ट्रपति का शपथ का वर्णन किया गया है। शपथ का वर्णन किसमें किया गया है तो ये अनुच्छेद जो है 60 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 60 में क्या किया है कि शपथ का वर्णन किया गया है। अब शपथ इसको कौन दिलाएगा तो राष्ट्रपति को शपथ जो होता है उच्चतम न्यायालय के, ठीक है, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। ठीक है, शपथ दिलाता है मतलब कि उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है शपथ दिलाता है। अगर ये अनुपस्थित रहेगा तो उच्चतम न्यायालय का ही वरिष्ठ न्यायाधीश, ठीक है, वरिष्ठतम न्यायाधीश इसको शपथ दिलाता है। और ये जो होता है वरिष्ठतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ दिलाई जाती है। फिर इसको हटाने की भी पद्धति होती है। तो ये 2 तरीका से हटता है और राष्ट्रपति को 2 तरीका से हटाया जाता है। राष्ट्रपति को 2 तरीके से हटाया जाता है। हटाने का प्रोसेस है। कैसे? एक जो है अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि अगर अनुच्छेद 61 में है, अनुच्छेद 61 में कहा गया है कि सभी इसको हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाएगा। महाभियोग, और महाभियोग कैसा होगा तो अतिक्रमण होगा, संविधान का अतिक्रमण होगा, संविधान
धान का अतिक्रमण होगा। ठीक है, ये एक क्वेश्चन पूछता है अतिक्रमण के बारे में। ठीक है, तो ये हम एक इसको हटा सकते हैं। या तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति भले राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है, तो ये जो होता है अनुच्छेद 50 कल मैंने बताया था। ठीक है, अनुच्छेद 56 के 2 में कहा गया है कि ये जो होता है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे देता है। तो यही दो तरीके से इसको, पहला दूसरा, दो तरीके से इसको हटाया जाता है। ठीक, अब हम लोग कहें, अब एक क्वेश्चन आता है आपका, एक क्वेश्चन और आएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो विवादों का निपटारा होता है। ठीक है, विवादों का निपटारा, विवादों का निपटारा अगर पूछेगा कि राष्ट्रपति के विवादों का निपटारा कहाँ किया जाता है, ये पूछता है क्वेश्चन, तो ये होता है उच्चतम न्यायालय में। न्यायालय में पूछेगा कि इसके विवादों का निपटारा किस में होगा, तो उच्चतम न्यायालय में होगा। फिर शपथ कौन दिलाता है, तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। अगर वो नहीं रहेगा तो वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। शपथ का वर्णन किस में है, तो अनुच्छेद 60 में है। इसको महाभियोग कब लगाया जाता है, तो 61 में लगाया। 61 के 1 में संविधान के अतिक्रमण का उल्लेख है। फिर एक है कि ये उपराष्ट्रपति, एक क्वेश्चन ये पूछता है कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा, तो उपराष्ट्रपति को देगा। और ये अनुच्छेद 56 के 2 में कहा गया है कि लोकसभा के अध्यक्ष को सूचित किया जाएगा। ठीक है, अब ये राष्ट्रपति का महाभियोग, ये आज हम लोग लास्ट टॉपिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो पर हम फिर डालेंगे। महाभियोग, अगर राष्ट्रपति के महाभियोग का वर्णन किया जाएगा तो अनुच्छेद 61 में किया जाएगा। अनुच्छेद 61 में किया जाएगा। इसमें राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। अगर राष्ट्रपति के संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है तो संसद क्या करेगा, किसी भी सदन के द्वारा उस पर महाभियोग लगा सकता है। अब महाभियोग लगाने के लिए उसको 14 दिन पूर्व लिखित सूचना, ठीक है, लिखित सूचना दी जाती है। लिखित सूचना दी जाएगी, और लिखित सूचना दी जाएगी तो इसमें 1/4 सदस्य का, 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होता है। लेकिन संसद, मतलब कि ये तो एक हो गया। ये पूछेगा कि अगर महाभियोग लगाया जाएगा तो कितने दिन पहले उसको सूचना दी जाएगी, तो 14 दिन पहले उसको सूचना दी जाएगी। फिर एक क्वेश्चन आएगा कि संसद का वह सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया है, तो उसमें क्या होता है कि 2/3 सदस्यों के द्वारा ये पारित करता है। और फिर ये दूसरे सदन में ये जाता है, दूसरे सदन में ये जाएगा। अब दूसरा सदन इसका जांच करेगा, और दूसरा सदन जांच करेगा तो अगर ये जांच सिद्ध हो गया तो ये 2/3 बहुमत के साथ पारित हो जाएगा। 2/3 बहुमत के साथ पारित हो जाएगा। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया सिद्ध हो जाएगी। अगर सिद्ध समझी जाएगी तो राष्ट्रपति को उस तिथि से पद त्याग करना पड़ेगा जिस तिथि से इसका महाभियोग लगा है। क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति को कब पद त्याग करना पड़ेगा, तो राष्ट्रपति को उस तिथि से पद त्याग करना होगा जिस तिथि से उसका महाभियोग लगा है। महाभियोग के द्वारा अगर ये पद हट गया तब इसके पद को 6 महीने तक, 6 महीने के अंदर इसको भरना होगा, इसकी रिक्ति को भरना होगा। ठीक है,
अब इसकी रिक्ति को भरना होगा। तो रिक्ति की पदावधि मतलब 5 वर्ष के अगर बीच में 5 वर्ष की समाप्ति पर अगर होता है तो समाप्ति पर होगा तो इसको तुरंत इसका निर्वाचन पदावधि से पहले कर लिया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 62 के 1 में कहा गया है, ठीक है, 62 के 1 में कहा गया है कि इसको पहले कर लिया जाएगा। लेकिन अगर नए चुनाव में अगर विलम्ब होता है या किसी कारणवश देर होता है तो वर्तमान में राष्ट्रपति को उस पद तक तब तक बना रहना चाहिए जब तक कि कोई उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण ना कर ले। ये अनुच्छेद 56 के 1 के ग में कहा गया है कि तब तक वो पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी ना ले ले। और इस परिस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्य नहीं कर सकता। ओके दोस्तों, अब हम लोग आगे कल के वीडियो में डालेंगे राष्ट्रपति के बारे में, और इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।